नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा की आसमा खान को विधि संकाय में मिला गोल्ड मेडल। विधिक क्षेत्र में बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी। कुशलगढ़ में वनवासी कल्याण परिषद की समीक्षा बैठक संपन्न। आगामी वर्ष की कार्य योजना तय, 20 से अधिक कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। ऋषिकेश में विप्र फाउंडेशन का आरोहण नायक प्रशिक्षण शिविर। 500 कार्यकर्ताओं का नेतृत्व संस्कार और रोजगार के लिए तैयार किया। अर्थुना पंचायत समिति की मुख्य सड़क खस्ताहाल। 8 साल से नहीं हुआ पैचवर्क, 5 किलोमीटर में सैकड़ों गड्ढे। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। आमने सामने भिड़ी 2 बाइक, 3 युवक गंभीर घायल। सदर थाना परिसर में दिखी पुलिस की मानवता। जवानों ने कराया गाय का सुरक्षित प्रसव। छोटा डूंगड़ा में सड़क पर गंदा पानी, ग्रामीण परेशान। नाली नहीं होने से जलभराव, मच्छरों का प्रकोप बढ़ा। कुशलगढ़ में धूमधाम से मनाई गई स्वामी विवेकानंद जयंती। मगरी माता मंदिर परिसर में हुआ भव्य समारोह। पालोदा में 2 दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण शिविर संपन्न। शिक्षकों को दी गई नवीनीकरण की जानकारी। उत्तम सेवा फाउंडेशन का द्वितीय स्थापना दिवस मनाया। दरियावाद में उत्मायन पर्व के रूप में हुआ आयोजन। वाल्मीकि आश्रम कुशलगढ़ में मनाई गई विवेकानंद जयंती। उनके आदर्शों से शिक्षा लेकर युवा जागृति का आह्वान। प्रतापगढ़ में कलेक्टर ने की विकास कार्यों की समीक्षा। बैठक में दिए समय पर काम पूरा करने के निर्देश। पंचाल समाज चोखरा लोहारिया का संस्कार शिविर संपन्न। अलोपेश्वर महादेव मंदिर भीमपुर में हुआ आयोजन। विवेकानंद जयंती पर कुशलगढ़ में हुई स्वदेशी संकल्प दौड़। युवाओं ने जागरूकता का संदेश दिया। अरनोद में युवा दिवस पर पुलिस थाने का भ्रमण कराया। विद्यार्थियों ने कानून में सुरक्षा की जानकारी ली। नजरपुरा स्कूल में भामाशाह ने 75 बच्चों को बांटे स्वेटर। ठंड के बीच बच्चों के चेहरे पर आई मुस्कान। मकर संक्रांति पर देशभक्ति पतंगों की धूम। बांसवाड़ा में चाइनीज मांझे का बहिष्कार, प्रशासन सख्त। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा के एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली छात्रा आसमा खान ने गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय के विधि संकाय में टॉप कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। यह उपलब्धि न केवल आसमा के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए गर्व का विषय बन गई है। महिला शिक्षा और विधि के क्षेत्र में बालिकाओं की बढ़ती भागीदारी का एक जीवंत उदाहरण बन गया। आसमा के पिता एक स्थानीय शिक्षक है और माता एक सरकारी विद्यालय में अध्यापिका है। आसमा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बांसवाड़ा के सरकारी स्कूल से पूरी की, फिर जीजीटीयू में विधि में दाखिला लिया, जहां उसने अकादमिक उत्कृष्टता दिखाई। जीजीटीयू के पिछले दीक्षांत समारोह में भी 22 छात्राओं ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। यह दर्शाता है कि बागड़ की बेटियां अब उच्च शिक्षा और प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में भी अपनी धाक जमाने लगी है। आसमा की उस उपलब्धि पर समाज, अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद कुशलगढ़ की वार्षिक समीक्षा बैठक स्थानीय मोर छात्रावास में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह डामोर ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में विभाग मंत्री भरत कुमावत और जनजाति सुरक्षा मंच के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर वजहिंग महिड़ा उपस्थित रहे। बैठक में परिषद के पिछले सत्र के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की गई। जिला संगठन मंत्री वेलजी देवता ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और स्वरोजगार से जुड़े विभिन्न प्रकल्पों पर विस्तार से चर्चा हुई। आगामी वर्ष के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में छात्रावास विस्तार, स्वास्थ्य शिविर, कौशल विकास प्रशिक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। बैठक में जिला उपाध्यक्ष श्रीराम सिंह महिड़ा, दौलत सिंह गरासिया, कोदर महाराज, भुर्जी भाई डामोर, हुकला भाई देवदा आदि ने सक्रिय भागीदारी निभाई। बैठक का संचालन जिला मंत्री मालजी महिड़ा ने किया, जबकि आभार ज्ञापन जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह डामोर ने व्यक्त किया। विप्र फाउंडेशन ने ऋषिकेश में 2 दिवसीय आरोहण नायक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एकजुट कर जातिगत जकड़न को तोड़ना और शिक्षा, संस्कार व रोजगार के माध्यम से नई पीढ़ी को मजबूत बनाना है। देश भर से चयनित 500 कार्यकर्ताओं को नेतृत्व क्षमता, संगठन कौशल और सामाजिक दायित्वों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शुभारंभ सत्र में संस्थापक सुशील ओझा ने कहा कि आरोहण से ही नेतृत्व का उदय होगा। यही नायक भविष्य में समाज के महानायक बनेंगे। ऊंचाइयों को वही छू सकता है जो अनुशासित, प्रशिक्षित और उद्देश्य बोध से युक्त हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम गुरुजी ने कहा कि समाज को आगे ले जाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, इसलिए नायक तैयार करने का संकल्प लिया है।
दूसरे सत्र में मुख्य वक्ता डॉक्टर सीए सुनील शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज और अन्य विषय विशेषज्ञों ने विचार रखे। विप्र चैम्बर पर ऋषभ सुरोलिया, स्पेक पर प्यारेलाल शर्मा और अन्य प्रकल्पों पर राजकुमार व्यास ने मार्गदर्शन दिया। वरिष्ठ पत्रकार विमलेश शर्मा की अध्यक्षता में हुए मीडिया सत्र में राजेंद्र जोशी ने मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला। दूसरे दिन जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने आशीष दिया। बांसवाड़ा से प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कीर्ति आचार्य, कामिनी नागर, डूंगरपुर से जिला अध्यक्ष ललित उपाध्याय, महामंत्री प्रशांत चौबीसा, युवा अध्यक्ष मुकेश जोशी, हंसमुख पांड्या, विनोद जोशी और विनोद त्रिवेदी ने भाग लिया। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली पांचवड़ा और पादेड़ी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की हालत बेहद दयनीय हो गई है। यह सड़क इटावा, पांचवड़ा, बुटालिया, बालगा, भैंसाऊ जैसे कई गांवों को जोड़ती है और डूंगरपुर जिले के मुख्यालय से जुड़ी हुई है। रोजाना सैकड़ों ग्रामीण इसी रास्ते से अर्थुना थाना, तहसील और अन्य सरकारी दफ्तरों तक पहुंचते हैं। स्थानीय निवासी गजेंद्र सिंह चुंडावत, प्रहलाद सिंह, कुंज बिहारी आदि ने बताया कि लगभग 8 वर्ष पूर्व बनी इस 5 किलोमीटर की सड़क पर आज सैकड़ों गड्ढे बन चुके हैं। पेचवर्क तो दूर, कोई मरम्मत तक नहीं हुई। लोगों ने बताया कि यह सड़क अब सड़क नहीं, गड्ढों का साम्राज्य बन गई है। कोतड़ा से पांचवाड़ा तक का यह मार्ग इतना खराब है कि वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को रोजाना दुर्घटना का खतरा बना रहता है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग से तत्काल सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। गोलियावाड़ा गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर 2 युवक सवार थे, जबकि दूसरी बाइक पर एक युवक अकेला था। तीनों युवक घर से मजदूरी के लिए घाटोल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। हादसे में घायल धूलिया पुत्र विराजी और बादामी पुत्र मोतिया को गंभीर हालत में जिला अस्पताल बांसवाड़ा में रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तीसरे घायल का घाटोल अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। घायलों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर चोटें आई है और कई टाके लगाए गए हैं। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही घाटोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जिले में लगातार सड़क सुरक्षा अभियान के बाद भी सड़क हादसे थम नहीं रहे। बांसवाड़ा में राजस्थान पुलिस ने एक बार फिर संवेदनशीलता और मानवता की मिसाल पेश की है। सदर थाना परिसर में प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक गाय को देखकर पुलिस के जवान तुरंत मदद के लिए आगे आए। थाना स्टाफ ने बिना देर की गाय की स्थिति को समझते हुए सुरक्षित प्रसव कराया और एक बछड़े को नया जीवन दिया। इस सराहनीय कार्य में थाना स्टाफ मुकेश चौधरी, विकेश पटेल, खुशपाल सिंह, हेड कांस्टेबल विजय, राहुल सहित अन्य जवानों की अहम भूमिका रही। पुलिस जवानों की तत्परता और सेवा भाव से गाय का प्रसव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिससे मौके पर मौजूद लोग भावुक हो गए। गाय के प्रसव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आमजन राजस्थान पुलिस की इस मानवीय पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसे वर्दी में संवेदना की सच्ची तस्वीर बता रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ उपखंड की ग्राम पंचायत छोटा डूंगरा में वर्षों से नाली निर्माण नहीं होने के कारण सड़क पर गंदा पानी जमा रहता है। इससे स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क पर लगातार पानी भरा रहने से आवागमन बाधित होता है। वहीं गंदे पानी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे बीमारियों का खतरा बना हुआ है। यह सड़क कसारबाड़ी थाना की मुख्य सड़क होने के बावजूद प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस समाधान नहीं किया गया। स्थानीय निवासी नाथू सिंह, दशरथ, कमलेश, गिरीश, गट्टू और सैफुद्दीन ने बताया कि कई बार ग्राम पंचायत और संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक नाली निर्माण की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द नाली निर्माण कर जलभराव की समस्या से राहत दिलाने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में आज स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मगरी माताजी मंदिर परिसर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्धजन, संत महात्मा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। बड़ा रामद्वारा के संत राम प्रकाश और संत नरसिंह गिरी का शाल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। दोनों संतों ने अपने उद्बोधन में स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन, सेवा, शिक्षा और आत्मविश्वास के महत्व पर प्रकाश डाला। जनजातीय प्रकल्प के कांतिलाल व्यास ने स्वामी विवेकानंद के बचपन से लेकर विश्व धर्म सम्मेलन तक के जीवन सफर को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। जय गिरिराज सिंह चौहान ने कहा कि जब देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब 1893 में शिकागो में स्वामी जी ने भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान का डंका बजाकर सनातन संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित किया। आज हमें उनके आदर्शों का अनुसरण करना ही होगा। जनजातीय प्रकल्प के सेवानिवृत्त तहसीलदार कमल भट्ट ने कार्यक्रम का संचालन किया।
अंत में पर्यवेक्षक भूर सिंह और बदामी लाल ने आनंदालय के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालोदा में ब्लॉक स्तरीय फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी शिक्षक प्रशिक्षण के चौथे चरण का 2 दिवसीय शिविर संपन्न हुआ। उद्घाटन सत्र में पीईओ हितेश सुधार, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बालकृष्ण शर्मा, केआरपी अश्विन पंचोली, धीरज पुरोहित, विष्णु पंचोली और रामशंकर त्रिवेदी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। हितेश सुधार ने कहा कि एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य अच्छे और गुणवत्तापूर्ण नागरिक तैयार करना है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है और आने वाले भारत आज की कक्षाओं में पल रहा है। इसे राष्ट्र हित में तैयार करना सभी का दायित्व है। बालकृष्ण शर्मा और अश्विन पंचोली ने प्रशिक्षण के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। हरीश मकवाना और विष्णु पंचोली ने अपने विद्यालयों में FLN के सफल प्रयोगों को साझा किया। उन्होंने बताया कि बच्चे जब जाजम पर बैठकर सीखते हैं तो उनकी आत्मविश्वास और सहभागिता बढ़ जाती है। अश्विन पंचोली ने संचालन किया व आभार कल्पिश द्विवेदी ने माना। कार्यक्रम में मंजुला जैन, सुरेश पंचोली, सुषमा ललिता रावल, हेमलता जैन, प्रकाश पंचाल सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद में सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय उत्तम सेवा फाउंडेशन का द्वितीय स्थापना दिवस उत्मायन पर्व के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ठाकुर भानु प्रताप सिंह राणावत एवं समाज सेवी त्रिलोक शर्मा, प्रतिष्ठाचार्य हंसमुख जैन उपस्थित रहे। इस अवसर पर उत्तम सेवा फाउंडेशन की ओर से सामाजिक कार्यों में सहयोग देने वाले भामाशाहों का सम्मान किया गया। फाउंडेशन अध्यक्ष जिग्नेश चंपावत ने बताया कि उत्तम सेवा फाउंडेशन पिछले 2 वर्षों से निरंतर सामाजिक सरोकार एवं जन सेवा के कार्यों में सक्रिय है। संस्था द्वारा वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित कर संकल्पित सभी कार्यों को पूर्ण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विगत वर्षों में फाउंडेशन द्वारा नगर में रक्तदान शिविर, निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर, जीव दया के लिए तृण मंडप सहित कई सेवा कार्य किए हैं। इस वर्ष नगर में विशाल गौशाला खोलने का प्रथम लक्ष्य निर्धारित किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रतिष्ठाचार्य हंसमुख जैन ने उत्तम सेवा फाउंडेशन के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए आमजन से संस्था को अधिक से अधिक सहयोग देने का आह्वान किया। इस अवसर पर उत्तम नारी शक्ति महिला विंग की कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज सेवी, जनप्रतिनिधि एवं नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद कुशलगढ़ द्वारा संचालित महर्षि वाल्मीकि आश्रम मोर में स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बहादुर डामोर ने की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर जोहन सिंह देवदा ने स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र, उनके विचारों और समाज के लिए दिए गए प्रेरणादायी संदेशों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि स्वामी जी ने युवाओं को आत्मविश्वास, सेवा और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आज भी उनके आदर्श हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। कार्यक्रम में आश्रम के छात्रावास के बालक, अभिभावक, छात्रावास समिति के सदस्य और परिषद की कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए। इनमें भरत कुमावत, कोदर महाराज, भुर्जी डामोर, हुकला देवदा, सरदार सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला खेल प्रमुख गणपत मुनिया ने किया, जबकि आभार जिला उपाध्यक्ष राम सिंह मैडा ने व्यक्त किया। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। डॉक्टर राजौरिया ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेकर कार्यों को गति देंगे। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति, भूमि अधिग्रहण, वित्तीय आवंटन और लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने समारोह स्थल की बैठक व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश कुमार पंड्या, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर TR आम्बेटा सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जहाँ रेड रेस लगी हुई है, हर किसी को डॉक्टर सी इंजीनियर बनना है, लेकिन ऑफ लेट 8th या 9th स्टैंडर्ड तक जाके उनकी करियर चॉइसेस चेंज हो जाती है। मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना, 11वीं में साइंस ले लिया, 12वीं में साइंस किया, PET में फेल हो गया। अब सोचे मैं क्या करने जा रहा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैं आगे आर्किटेक्चर। मैं तो उड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ या तैरने के लिए पैदा हुआ हूँ, रोक तो सकते ही नहीं मेरे को। क्या कॉलेज से निकल के ऐसा लगा कि अब तो दुनिया जीत लूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था? हाँ बिल्कुल आया कि अपन तो निकलते ही फन्ने खा बनेंगे, और फिर यहाँ आते ही धरती पे आ गए एकदम से। वो क्या था फर्स्ट
हार्ड पंच किया था। आर्किटेक्ट्स को इंजीनियर्स के कजिन्स के हिसाब से देखा जाता है। मैं जो डिजाइन बना सकता हूँ इंजीनियर बना ही नहीं सकता है, और जो इंजीनियर कैलकुलेशन कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता। वी आर नॉट कॉम्पिटिंग स्किल्स, वी आर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। मान लो मैंने 10 प्रोजेक्ट किए ना, तो आप अज्यूम करके चलना आई वुड हैव वर्कड ऑन 90। कोई एक ऐसा हार्ट ब्रेक मोमेंट जिस दिन आपको लगा कि यार मैं कुछ और करता तो बेटर होता? नहीं, आज तक भी नहीं आया, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता इसके लायक, और किसी के लायक था ही नहीं। बीइंग एन आर्किटेक्ट आई स्कूल और मंदिर के पैसे नहीं लेता, मदरसा मस्जिद मैं उसमें पैसे नहीं लेता। यू आर बोर्न टू गिव टू सोसाइटी, सोसाइटी अपने आप देगी आपको। आर्किटेक्चर और ये वास्तु का ना एक अजीब अरे सा यार एक मत शादी मत हो- बोलो यार, मत बोलो मत। मेरी मानो तो ये कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्लाइंट, दैट्स इट। बांसवाड़ा जिले में पंचाल समाज चोखरा लोहारिया का संस्कार शिविर अलोपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता चोखरा अध्यक्ष नरेंद्र पंचाल ने की। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय पर्यवेक्षक राकेश पंचाल उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में विनोद पंचाल, प्रभुलाल आसन, केशव लाल माखिया, मोहन लाल आदि शामिल थे। चोखरा महामंत्री तोलाचंद पंचाल ने स्वागत भाषण दिया। संस्कार प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर सुंदरलाल पंचाल ने संस्कारों की महत्ता और उनके जीवन में उपादेयता पर विस्तृत प्रकाश डाला। महिला प्रकोष्ठ प्रभारी कल्पना पंचाल आसन ने कहा कि माता संस्कार की प्रथम पाठशाला है। बच्चों के नैतिक विकास में माताओं की भूमिका अग्रणी होती है। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ कंकु और देव कन्या पंचाल का शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। मुख्य वक्ता राकेश पंचाल ने छोटे छोटे दृष्टांतों के माध्यम से अपनी बात कही। कार्यक्रम में समाज के नन्हे बालकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महेश माही, सुरेंद्र मोटागांव, जयंती लाल, मनोहर लाल सहित कई लोगों ने सहयोग किया। संचालन सुरेंद्र पंचाल मोटागांव ने किया और आभार सचिव जगदीश पंचाल ने व्यक्त किया। प्रतापगढ़ जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनोद में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में युवा दिवस के रूप में भव्य उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य श्यामलाल गायरी ने की। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने भाषण और लघु नाटक के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के जीवन, दर्शन, आदर्शों और युवाओं के लिए उनके संदेशों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उप प्रधानाचार्य करतार सिंह, प्राध्यापक राधेश्याम चौधरी, मोहनलाल मीणा, श्यामलाल कुमावत आदि ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। संचालन प्राध्यापक कन्हैयालाल मीणा ने कुशलतापूर्वक किया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में विद्यार्थियों ने रैली निकालकर पुलिस थाना अरनोद का भ्रमण किया। थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें शपथ दिलाई। इसके बाद थानाधिकारी ने ट्रैफिक नियम, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, नशे के दुष्प्रभाव और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। विद्यार्थियों ने थाना परिसर की विभिन्न शाखाओं, अपराध जांच इकाई, महिला डेस्क, शिकायत प्रकोष्ठ और रिकॉर्ड रूम का भ्रमण कर पुलिस की कार्यप्रणाली को करीब से जाना। गणोरा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नजरपुरा में स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भामाशाह लक्ष्मण यादव ने 75 बच्चों को निःशुल्क स्वेटर भेंट किए। ठंड के इस मौसम में बच्चों के चेहरे पर आई मुस्कान ने कार्यक्रम की सार्थकता को दर्शाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान अजीत कटारा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में नानजी भाई यादव और विशिष्ट अतिथि के रूप में कुरिया भाई यादव उपस्थित रहे। सभी ने इस कार्य की सराहना की। स्वेटर पाकर बच्चे खुशी से झूम उठे और भामाशाह को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में गट्टू भाई, धनिया भाई, बजिया भाई सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। आभार ज्ञापन राजेश पंड्या ने किया। कार्यक्रम का संचालन पप्पू यादव ने किया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं गायत्री जोशी, भरत भोई, दिव्य जोशी ने भी सक्रिय रूप से सहयोग दिया और बच्चों को स्वेटर वितरित करने में मदद की। भामाशाह लक्ष्मण यादव ने कहा कि शिक्षा के साथ बच्चों की स्वास्थ्य और सुरक्षा भी हमारी प्राथमिकता है। इस सराहनीय पहल ने विद्यालय और समुदाय के बीच एक मजबूत जुड़ाव का संदेश दिया। बांसवाड़ा में मकर संक्रांति के पर्व पर इस बार पतंगाबाजी देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। बाजारों में लोकल फॉर वोकल और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की थीम पर बनी पतंगों की जबरदस्त मांग देखी गई। ऑपरेशन सिंदूर की नायिका सोफिया कुरैशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें वाली पतंगे सबसे ज्यादा बिक रही है। शहर के बाजार रंग बिरंगी पतंगों और रेशम की डोरी वाली चरखियों से सजे हुए हैं। इस बार लोगों ने चाइनीज मांझे और सिंथेटिक डोरी का खुलकर बहिष्कार किया। वहीं सुरक्षित रेशम की डोरी को प्राथमिकता दी गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत ने आमजन से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति चाइनीज मांझा न खरीदे। यदि कहीं बिक्री होती दिखी तो तुरंत प्रशासन को सूचना दे। बाजारों में पतंगों की बिक्री हो रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने आमजन से अपील करते हुए कहा
पशु पक्षी और आमजन के हितों को देखते हुए चाइनीज मांझा से पतंग नहीं उड़ाने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर कोई चाइनीज मांझा बेचता पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार से भी हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कहीं भी चाइनीज मांझा ना तो विक्रय किया जाए ना ही इसका उपयोग हो, क्योंकि ना सिर्फ ये पशु पक्षियों के लिए हानिकारक होता है बल्कि आमजन के लिए भी हानिकारक होता है। अक्सर मोटरसाइकिल के जो हमारे सवार हैं इनको चोटिल होना पड़ जाता है। इसकी वजह से हमारी जो नगर पालिका नगर परिषद है और ग्रामीण पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं सबको हमने निर्देशित कर रखा है कि कहीं भी अगर चाइनीज़ मांझे की बिक्री है तो तुरंत उसको सीज किया जाए। इसको लेकर दोबारा से एक बार सख्ती से संदेश दिया जाएगा कि इसका कहीं भी बिक्री ना हो, उपयोग ना हो। और आमजन से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी चाइनीज़ मांझे का उपयोग ना करें। अपना जो स्वदेशी मांझा है जिससे कि किसी प्रकार की पशु पक्षी या इंसान को चोट नहीं पहुंचती, उस प्रकार के कच्चे मांझे का आप उपयोग करें। और पतंगबाजी भी सुबह के जो 2 घंटे होते हैं 5 से लेके 7-8 बजे तक के, और शाम को 6 बजे से 7-8 बजे तक पक्षियों के उड़ने का समय होता है, अपने घर जाने का वापस का समय होता है, उस समय पतंगबाजी भी ना करें। जी पर कैसा माहौल है मकर संक्रांति के पर्व पर व्यापार का? बहुत अच्छा माहौल है। सबसे पहले तो मैं मकर संक्रांति की पूरे वागड़वासियों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। इस बार मकर संक्रांति का माहौल बहुत अच्छा है, परंतु पढ़ाई और छुट्टियां नहीं मिलने के कारण थोड़ा सा कमज़ोर है। परंतु लास्ट के 2 दिन रह गए, बच्चे अपनी छुट्टियां मनाते, पूरी मकर संक्रांति मनाते और दान पुण्य का पर्व है ये। उसके साथ साथ पतंगबाजी का भी ये बड़ा पर्व माना जाता है। और इस बार कई तरह के बाजार में ऑपरेशन सिंदूर और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की काफी पतंग। जी अब की बार विशेष पतंगे कौन कौन सी हैं? इस बार विशेष पतंगों में ये ऐसा कि कश्मीर में जिस तरह से हमारे पर्यटनों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसके जवाब में मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। हमारे देश की 2 बेटियों ने उस ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई। उन्हीं बेटियों के नाम से आज पतंग जारी हुई है। और इस बार मकर संक्रांति ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो पतंग जारी हुई है और बहुत धड़ल्ले से बिक्री, लोगों में काफी उत्साह उसको खरीदने को लेके। और दूसरी मेक फॉर वर्ड, दूसरी पतंग है हमारे मेक फॉर वर्ल्ड। नरेंद्र मोदी जी के जो काम पूरे वर्ल्ड में है, आज पूरा वर्ल्ड बोलता है मोदी जी के नाम से। देश में ही नहीं विदेशों में भी मोदी जी ने जो नाम किया है, निश्चित रूप से आने वाले कल में भारत का एक स्वर्णिम युग उभर कर सामने आएगा। अब की बार अगर बांसवाड़ा में मालविया नाम की पतंग आती है तो भी बहुत बिकती। मालविया जी की पतंग भारतीय जनता पार्टी से कट चुकी है। निश्चित रूप से कांग्रेस में एक नई मालविया जी की पतंग उड़ने लगेगी, ऐसा मानना है। आपका परिचय? मुकेश कुमार नायक। मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वदेशी संकल्प थीम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर माल्यार्पण और नमन के बाद मुख्य वक्ता प्रोफेसर बनय सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने युवाओं से विचार साझा करते हुए स्वामी जी के प्रसिद्ध कथन को याद किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के युवा प्रेम, सद्भाव, करुणा और मानव एकता के मार्ग पर चले। प्रोफेसर लक्ष्मण लाल परमार ने स्वामी विवेकानंद के जीवन के आदर्शों पर प्रकाश डाला। महाविद्यालय के प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने स्वामी जी के जीवन से अनुशासन, अभिवादन, आत्मनिर्भरता, नशा मुक्त जीवन और स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन भी किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने स्वच्छता, स्वास्थ्य के साथ साथ स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संदेश दिया। कार्यक्रम में कन्हैया लाल खाट, रविंद्र कुमार, डॉक्टर भावना उपाध्याय, जागृति चौहान, दिलीप वसूनिया सहित बड़ी संख्या में एनएसएस स्वयंसेवक उपस्थित रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।